नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा तो है मैं बात करेंगे नीमच में आदिवासी युवक के साथ की गई बर्बरता की। नीमच में आदिवासी युवक के साथ मारपीट और उसे गाड़ी से घसीटने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, तो वहीं प्रशासन ने युवक पर तालिबानियों जैसी हैवानियत दिखाने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलकर उनको हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल आरोपी छीतरमल गुर्जर ने आदिवासी युवक कान्हा को बाइक से टक्कर मार दी थी। इस दौरान छीतरमल की बाइक पर लदा दूध नीचे गिर गया था। टक्कर लगने पर कान्हा ने पत्थर उठा लिया। इस पर छीतरमल ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और कान्हा के साथ मारपीट की और इसी दौरान सड़क से एक पिकअप गाड़ी जा रही थी। इसमें रस्सी भी बंधी थी। आरोपियों ने कान्हा के पैर बांधकर पिकअप से उसे 100 मीटर से ज़्यादा दूर तक घसीटा, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। पहला, आदिवासी युवक के साथ मारपीट की गई और उसे गाड़ी में बांधकर सड़क पर घसीटा गया, जिसमें बुरी तरह घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। उसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को घर पर बुलडोजर चलाया। वहीं कलेक्टर और एसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने भी जांच दल का गठन किया है। कांतिलाल भूरिया की अध्यक्षता में कांग्रेस का जांच दल मौके पर जा रहा है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और पूरे मामले की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा। इंदौर की घटना, फिर देवास की घटना, अब उज्जैन के महिदपुर की घटना, रीवा की घटना, नीमच जिले के सिंगोली में एक आदिवासी युवक को मारने की घटना। जिस प्रकार से नीमच जिले के सिंगोली में एक आदिवासी युवक को चोरी की शंका के अंदर बर्बर तरीके से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई, उसे पिकअप वाहन से बांधकर घसीटा गया, निश्चित तौर पर किसी तालिबान युवक की याद दिला रहा है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने एक जांच दल नीमच जिले के सिंगोली में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी की अध्यक्षता में भेजने का निर्णय लिया है। इस जांच दल में हर्ष विजय गहलोत विधायक, पाचीलाल मेड़ा विधायक, मनोज चावला विधायक, दिलीप गुर्जर को शामिल किया गया है। कि जांच दल मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से मिलेगा, स्थानीय नागरिकों से मिलेगा और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा। तो पहले वहीं नीमच में माव लीचिंग की घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है वो दर्दनाक है। अपराधी और इस तरह की कृत्य करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही बीडी शर्मा ने कांग्रेस को नसीहत दी, कहा कि विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सरकार ने तत्परता से एक्शन लिया। वहीं मायावती के ट्वीट पर शर्मा ने कहा, मायावती जानती हैं कि एमपी में सब सुरक्षित है। देखिए जिस प्रकार की घटना नीमच के अंदर जो हुई है ये बहुत दर्दनाक है। इस प्रकार के लोगों को किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी हो, देखिए अपराधी और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार ने तत्काल, वहां के प्रशासन ने उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है उनको दंड ही नहीं, उनको कड़ा दंड मिलेगा और मिलना चाहिए। इसको लेकर के प्रशासन ने भी तत्काल काम किया है। 5 लोगों की मुझे लगता है जो शेष बचे होंगे जिन लोगों ने किया है उनकी गिरफ्तारी होगी। विपक्ष को केवल हर चीज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष राजनीति शुरू हो गई। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने बयानबाजी शुरू कर दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नेक्स्ट स्टूडियो में हमारे साथी पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। मनोज जी, कैसे देखते हैं इस घटना को? एक अपराध हुआ, अपराधी पर कार्रवाई हुई, लेकिन हम देख रहे हैं मायावती से लेकर कमलनाथ और फिर बीडी शर्मा, विश्वास सारंग, एक के बाद एक बयानबाजी, राजनीति शुरू हो गई। उसमें सियासत ज्यादा देखी जा रही है।
निश्चित तौर पर, क्योंकि मामला ही ऐसा है। अगर हम बात करें इस प्रवृत्ति की कि जिस प्रकार से गंभीर घटना हुई, उसकी ओर ये ध्यान देखना था कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही। लेकिन पूरा फोकस जो है हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों का, वो इस बात पर है कि इसका लाभ कैसे उठाया। क्योंकि मृतक आदिवासी था, इसलिए इसमें सियासत ज़्यादा तेज है। लेकिन इसके बावजूद ये अगर किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ ये घटना होती तो ये उतनी ही निंदनीय है। क्योंकि आप देखिए, हम जो विजुअल दिखा रहे हैं तो वो एक दिल दहलाने वाला दृश्य है कि कैसे आप एक आदमी को, कैसे एक इंसान को, कि आप किसी जानवर के साथ भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। आप उसको गाड़ी से बांध के खींच रहे हैं, पब्लिक तमाशा देख रही है और वो जान की गुहार लगा रहा है। और इस घटना की गंभीरता आप समझिए कि आज रविवार छुट्टी का दिन है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपातकालीन कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें हरदीप सिंह डंग, जो कि मंदसौर जिले से हैं, मंत्री हैं, डीजीपी इस बैठक में मौजूद हैं। और जिस प्रकार जितनी घटना हुई है, जो नीमच की घटना है, उज्जैन की घटना है, इन सारी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं और इसमें कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए। जो दृश्य हम अपने टेलीविजन पर, हमारे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये आरोपी गुजर का घर है, जिसके बाद कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे, उस मृतक के परिजनों से मुलाकात की। 8 में से 4 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और जो मुख्य आरोपी, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया और कहा गया है कि उसने अतिक्रमण करके मकान बनाया था। मनोज जी, हम देखते हैं कि जब पुलिस एक्शन में आती कब, जब कोई अपराध घटित हो जाता है। ये कार्रवाई यदि अतिक्रमण था, यदि किसी अपराधी के, हम देखते हैं कि जब वो अपराध कर देता है तो पुलिस आपको तत्परता से दिखाई देती है कार्रवाई करते हुए, प्रशासन तेजी से कार्रवाई करते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब कहाँ चले जाते हैं ये जिम्मेदार, जब ये अतिक्रमण कर लिया जाता है अपराधियों द्वारा, तो इस पर भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर आप देखिए, न केवल ये घटना, पूरे बाकी के प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखिए। अभी मानसून के समय हम देखते हैं जल भर जाता है, पानी कई जगह इलाकों, फिर कहा जाता है कि नालों पर अतिक्रमण हो गया है। कई 10-10 8-8 मंजिला बिल्डिंगें बन जाती हैं और जब एक्शन होता है तो कहा जाता है अवैध रूप से इसको तोड़ने की कार्रवाई की जाए। इंदौर में हमने देखा, राज टावर या तमाम ऐसे टावर भोपाल में भी देखें। तो जो जेडो होते हैं, जोनल ऑफिसर होते हैं नगर के, या बाकी जो अमला होता है, वो क्या करता होता है। अभी हमने देखा बंगरसिया में सरकारी जमीन पे लोगों को प्लाट बनाकर बेच दिए गए, लोगों ने उस पर मकान बना लिए। बाद में हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं और भाजपा से विकास बोंद्रिया जी। विकास जी, अपराध हो गए, आपने कार्रवाई की, ठीक किया, आपकी पुलिस ने कार्रवाई कर रही, लेकिन अपराध होने के बाद ही आपकी पुलिस और प्रशासन लोगों के मकान क्यों तोड़ते हैं? यदि वो अपराधी है, उसने अतिक्रमण किया है, तो पहले क्यों निगरानी नहीं की जाती? तो कोई जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई करेंगे जिनके रहते हुए अतिक्रमण हो गया था? देखिए, 2 विषय अलग हैं जी। मैं समझता हूँ, बड़ी स्पष्टता के साथ आप भी देख रहे हैं कि अपराधी को सजा मिले, अपराध दोबारा घटित ना हो, ना उसके द्वारा, ना एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि कोई अन्य भी अपराध करने की हिमाकत ना कर सके। इसलिए इस ढंग का कार्रवाई करना उचित है और की जा रही है। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी विकास जी बोलिए। लेकिन एग्जाम्पल बन नहीं पा रहा ना, लगातार आप घर भी तोड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी अपराध हो रहे हैं। देखिए, अब कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, किसी की मनोवृत्ति अपराध की हो जाती है, वो ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि उसे मालूम है कि वो सरेआम किसी को गाड़ी से बांधेगा रस्सी से, लोग वीडियो बना रहे होंगे और वो उस व्यक्ति को घसीट के इतनी दूर तक ले जाएंगे। ये सब देखते समझते हुए भी अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो देखिए, इस मामले में कानून व्यवस्था को लागू करने वालों की गलती नहीं, उस व्यक्ति की गलती, हिमाकत है, उसको पकड़ा गया वो, और पकड़ा तो। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल रही है, आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। कमलनाथ जी तो केवल प्रतिपक्ष में होने के कारण होहल्ला मचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कमलनाथ जी ये कहने की स्थिति में तब होते तो शायद मुझे लगता प्रतिपक्ष सकारात्मक लगता जब वो अपराधी नहीं पकड़े जाते, जब वो अपराधियों ने, देखिए मध्य प्रदेश सरकार की जो नीति है बड़ी जन कल्याणकारी है। व्यक्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लेगा, लेकिन अगर वो सात्विक रूप से रह रहा है, अच्छा नागरिक है, तो हम तो उसे मकान बना के देना चाहते हैं, भले ही वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके कच्चा पक्का मकान बनाया हुआ हो। लेकिन अगर वो ऐसी छूट अपराधियों को भी दे रखी है क्या आपने? जो लिस्टेड गुंडे हैं, निगरानी शुदा बदमाश हैं, वो भी बना सकते हैं ना, ढूंढ के, इसलिए तो उनको नेस्तानाबूद किया जा रहा है। तो वो अपराध कर रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी। नंबर दूसरा,
तो उन्होंने इस ढंग के अतिक्रमण कर रखे होंगे, इलीगल एक्टिविटीज अन्य भी कर रखी होंगी, जो कि अन्यथा लोक कल्याण के दृष्टि में क्षम्य भी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें वहां बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधी नागरिकों को। विकास जी आप बने रहिए हमारे साथ। थोड़े फिरोज जी से- जुड़े हैं, फिरोज जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। फिरोज जी, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है और विकास जी कह रहे हैं हम तो लोगों को मकान बनाने कर देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अपराधी भी हों, लेकिन सही से जीवन यापन करें। लेकिन कांग्रेस को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, या उनको उनका सुरक्षा कवच बने हुए हैं भाजपा के लोग? सही बात है, जितनी भी मॉब लिंचिंग है इस मामले में भाजपा के लोग स्वयं शामिल हैं। और अभी जो है जो हमारा इसमें तो कोई नीरज भाजपा का ही आया मामला नहीं ना हुआ, शायद। उसमें मंत्री सकलेचा जी जो थे वो भाजपा के मंत्री, भाजपा का जो कार्यकर्ता इसमें शामिल था, उस पर 304 की धारा लगवा दी उन्होंने, यानी गैर इरादतन हत्या का। जब ये वीडियो वायरल हुआ और मीडिया ने और विपक्ष ने जब और आम लोगों ने जब दबाव बनाया सोशल मीडिया पे, तब पुनः 302 की धारा लगाई गई। किसने बचाया? तस्लीम के मामले में इंदौर में जिस तरीके से गृह मंत्री बयान दे रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था आपको कि अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं? और ये जिस तरीके से उसको बचाने के लिए उसके ऊपर पासपो लगवा दिया, तो ये लगवा दिया, तो वो लगवा दिया, उन पर मामले लूट तक का तो मामला ये दर्ज है निरंतर फिरोज हो जी। रहे हैं। और अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि महिदपुर में सुन लीजिए आप, महिदपुर में क्या स्थिति की, एक बेचारे गरीब कबाड़ी को पकड़ के। तो ये खुलेआम जो है वो सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसके लोग इंस्पेक्टर बलराम की मॉब लिंचिंग में शामिल थे और वो जब जमानत पे छूटे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल के बाहर उसका स्वागत कर रहे थे और हार पहना के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और तो और मनोज सिन्हा जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो उन्होंने भी यही कांड किया बाहर निकल के उनके। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग को क्या फिरोज जी, भैया कानून पास कर दो ना इसके लिए। फिरोज जी, तो ताकि पहले आपके जो ऊपर भी दो कोई, घटनाओं की आप वो नहीं जिक्र हो, कर रहे तालिबानी हो, मानसिकता उसमें तो नहीं है, आपने ये कोई क्या कमेटी नहीं मानसिकता बनाई आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। चूंकि जी? ये काना आदिवासी था तो आपको वोट बैंक दिखा, इसलिए आपने कमेटी बना दी भूरिया जी के नेतृत्व में। ठीक है, तो क्या करें? आप भी तो आदिवासी सियासत था कर तो रहे या हैं। मुसलमान था तो क्या मुसलमान आदिवासी दलितों को इस देश में रहने का हक नहीं है? सबको है। क्या कहना चाहती भारतीय जनता पार्टी? ऐसा बोल दें हम कि आदिवासी दलितों को और मुसलमानों को इस देश में रहने का हक नहीं है? ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि ये मतलब किसी मजलूम के की अगर इस समाज में दरिंदगी हो रही है और इस समाज में अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी जुल्म के साथ खड़ी हो तो बोले ये वोट बैंक की राजनीति है। शाबाश, कहना बहुत निश्चित अच्छे। तौर पर कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए। विकास जी, जो आपने आरोप लगाए हैं कि मंत्री ने 304 का मुकदमा दर्ज करा दिया था, जवाब ले लेते हैं, गंभीर आरोप है ये, आपने खुलासा किया। विकास जी, 302 का मामला तब दर्ज हुआ जब कांग्रेस और बाकी सोशल मीडिया और मीडिया पे ये मामला आया। और मंत्री ने 304 की एफआईआर लिखवाई थी, वो मंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के गए घटना स्थल पे। ये भारतीय जनता पार्टी पे सीधा आरोप है मेरा। विकास जी, नहीं, फिरोज जी का आरोप बड़ा बेबुनियाद है। अगर कोई ऐसी निंदनीय घटना घटी है तो और मंत्री उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, तो यकीनन मैं कहता हूं कि हर जनप्रतिनिधि को, वो भले मंत्री हो या सामान्य जनप्रतिनिधि हो, उन्हें ऐसे वक्त पे जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। अपराधियों के हौसले पस्त हो और जनता में एक उत्साह जागृत हो कि वे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आगे आ सके। मंत्री को पहुंचना चाहिए, मंत्री जी पहुंचे। देखिए, धारा वारा लगाने वाला जो मामला फिरोज जी कह रहे हैं, पहले क्या लगी बाद में क्या लगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा स्पष्ट है। अगर जब तक मौत नहीं होती है तो गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास का मुकदमा ही दर्ज होगा। जब मौत हो गई है तब तो हत्या होने का गैर मुकदमा इरादतन दर्ज नहीं होगा। होता। विकास जी, आप रॉन्ग करते हैं। प्लेटफॉर्म में यार विकास जी, 307 विकास जी। होता है, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होता है, गैर इरादतन का नहीं होता। गैर मेरा- इरादतन मेरा- का अपराध सुनिए तब ना। दर्ज होता है जब आपका सुनिए, इरादा विकास जी। उसको मार डालने का ना हो। विकास जी, मैं हाँ, मनोज मैं वर्मा यही बोल रहा हूँ। कह मैं रहा आपको एक चीज बता विकास जी, दूं। मनोज जी को सवाल करना चाह रहे हैं हमारे साथ पॉलिटिकल विकास जी, एडिटर मनोज वर्मा नहीं, जुड़े मैं- हुए हैं, वो आपसे कोई सवाल विकास करना जी, चाह मैं रहे एक हैं। जानकारी जी, आपको मनोज जी। दे दूं। जी, एफआईआर 36 घंटे बाद दर्ज हुई है, सीधी सीधी। और दूसरी बात है कि इतनी बड़ी घटना के बाद कलेक्टर और एसपी आज दोपहर में उस मृतक के घर पहुंचे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि ये तुरंत हो जाना था? और जो मंत्री जी आपके पहुंचे, उनको उस मृतक के घर पहले जाना था? देखिए मनोज भाई, वहां पे क्या परिस्थिति थी, किन चीजों को पहले
किन मुद्दों को लेना था, कौन व्यक्ति किस चीज में व्यस्त था, ये सब उसके आधार है। मुद्दे की बात ये है कि अगर कोई अपराध हुआ है और वो अक्षम्य है, इस ढंग का क्रूर है, तो उसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार कहीं भी अपराधियों के बचाव ना हो जाए ऐसी परिस्थिति बनने ही नहीं देती। वो किसी का भी रिश्तेदार हो, किसी का भी मित्र हो, किसी का भी परिजन हो। नंबर एक बात, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काम करने की स्वच्छ तरीका है, पारदर्शी तरीका है। हम मध्य प्रदेश में अपराधों का पूर्ण 100% उन्मूलन चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई दुस्साहस कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसे कहीं भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो पुलिस से बच जाएगा। पुलिस उसे पकड़ेगी ही पकड़ेगी। और ये मध्य प्रदेश का शासन, मैं मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत तौर के ऊपर ध्यान दे रहा है। मुझे लगता है विकास जी, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आपका पुलिस सिस्टम क्यों देरी से कार्रवाई करता है? चाहे इंदौर का मामला हो, चाहे नीमच का मामला हो, तो इस पर भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जब हम मामला तूल पकड़ता है इंदौर वाला, तब उसके बाद बच्ची के बयान होते हैं और FIR दर्ज होती है, तत्काल क्यों नहीं होती? तो तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, तत्काल ही कार्रवाई होती है कई मामलों में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये मतलब नहीं होता कि जब FIR का जो रजिस्टर है उसमें ही चीजें गई। आप रोजनामचा देखिएगा उस थाने का, कितनी देर के बाद में पुलिस ने उसमें कॉग्निजेंस चालू कर दिया, ये उससे पता लगता है। विकास जी, रोजनामचा तो पुलिस 3-3 दिन बाद भी लिख लेती है, खाली छोड़ देती है। बहुत केस देखे हमने। देखिए, अब आप ये कहने को कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ, चलिए वो भी ना भी मानिए, आप स्पॉट पे पुलिस पहुंची, जांच चालू करी, आपके वहां के फिंगर पता कर सकते हैं। देखिए, खतों किताबत करने का एक अलग तरीका होता है, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो भी की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई वहां पे फौरन फिजिकली कार्रवाई होना चालू हो गई। उस पीड़ित व्यक्ति को बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि हमें बड़ा दुखद है कि वो व्यक्ति नहीं रहा। लेकिन अपराधी छूटेंगे नहीं। और जो आपने बार बार विषय कहा है कि उसका मकान अतिक्रमण में था, वो अपराधी था, घनघोर अपराधी था, इसलिए उस अतिक्रमण के खिलाफ फौरन कार्रवाई। विकास जी, हम फिर वही तो बात कर रहे हैं आपसे कि जब तक अपराधी कोई अपराध नहीं करेगा, तब तक आप उसका अतिक्रमण नहीं तोड़ोगे। तो आप इंतजार करते हो कि वो अपराध करे? ना, देखिए, दो बातें मैं थोड़ा सा तसल्ली से सुनिएगा। सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के संबंध में देखिएगा। किसी व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया, झोपड़ा बना लिया सरकारी जमीन के ऊपर, ठीक है, वो अतिक्रमण के तहत अपराध हो सकता होगा, लेकिन हमारी लोक नीति है कि हम उसे गुजर बसर का वक्त भी देते हैं, सहायता भी देते हैं, और हमसे बंद पड़ रहा है तो मकान भी बना के दिए जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री ने कहा 2024 तक हर गरीब को हम मकान देंगे। लेकिन विकास जी, आज गरीब को और जो निर्धन है उनको बनाने की बात करती है आपकी सरकार, अपराधियों को बनाने की बात करती क्या? किस अपराधी को बना के दे दिया आपने मकान? नहीं, देखिए, मैं अपराधी को, आप गलत समझ रहे हैं। अपराधी को बना के देने का विषय नहीं। हमारे पास में आज भी लाखों की संख्या में लोग हैं जिन्हें मकान हमें देना चाहिए, हम दे भी रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति इस ढंग का क्रूर अपराध कर लेता है, अगर वो व्यक्ति छोटा मोटा अपराध कर लेता, मान लीजिए मारपीट हो जाती, तो थोड़ी उसका मकान तमीदोज कर देते। लेकिन अगर उसने इस ढंग का अपराध किया है जो कि समाज की दृष्टि में बहुत क्रूर है, बहुत गंभीर है, उस मामले में यकीनन ऐसे व्यक्ति को सरकार की कोई सुविधा ना मिले, वो एक क्षण अतिक्रमण उसका बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। वो कार्रवाई है, वो एक एग्जाम्पल खड़ा किया जा रहा है सरकार के द्वारा अपराधियों के विरोध में, जनता के पक्ष में, ताकि जनता उत्साहित रहे। लेकिन आपके मंत्री को ये क्यों लगता है कि सबसे पहले वीडियो कांग्रेस के पास आ जाता है? तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र कांग्रेस का है, तो कांग्रेस कहाँ चली गई वहां अपराध करने के लिए? वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आपके मंत्री पहुंच गए, तो सियासत क्यों हो रही है? अपराध को अपराध की और अपराधी को अपराधी की तरह रहने दीजिए ना। देखिए, अपराध हुआ, घटित हुआ, आपराधिक घटना के खिलाफ कार्रवाई सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। लेकिन ऐसे अपराध के वक्त में राजनीति करना, ये कहना कि साहब अपराध घटित होते चले जा रहे हैं, कोई पकड़ धकड़ नहीं हो रही,
ये राजनीति होती है। उस घटित अपराध को लेके अपनी राजनीति चमकाने का काम जब विपक्ष करता है तो वो प्रतिपक्ष नहीं रहता, वो विपक्षी हो जाता है, समाज का विपक्ष हो जाता है। चलिए फिरोज तब जी, हमारे मंत्री ये बात अपराध हो जाता है तो आपको मैंने मौका मिल आपको जाता है पूर्व ही राजनीति चमकाने का, वक्तव्य दिया और है। कई घटनाएं वो हुई हैं। कांग्रेस सब का घटनाओं में स्पष्ट आप कहना है कि ये कोई टीम प्रदेश गठित में नहीं करते, जितनी कमेटी मॉब गठित नहीं लिंचिंग करते, पूरे देश में हो रही है, रेप इसके की पीछे आरोप भारतीय लग जाते जनता हैं। पार्टी देखिए, है। कोई मॉब लिंचिंग का विषय नरेला नहीं में है। और कोई- ये मॉब हिटलर लिंचिंग का लेकिन जो आप कमेटी फार्मूला गठित है, नहीं जो करते, यहूदियों उज्जैन में के कमेटी साथ गठित नहीं करते। जर्मनी में मॉब लिंचिंग हुआ करती थी, वही बाबा, फार्मूला जो है कोई भारतीय मॉब जनता लिंचिंग का पार्टी विषय नहीं है। अपना रही है। आज मंत्री जी का ये बयान बेहद खेदजनक है कि कांग्रेस के ही पास सबसे पहले वीडियो क्यों आ जाते हैं। कांग्रेस के पास वीडियो नहीं आते। लोग जब सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं और कोई बना के डालता है, हम तो हमेशा कहते हैं कि आप जो भी वीडियो आए उसकी फोरेंसिक जांच कराइए और फोरेंसिक जांच करा के कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ ये हुआ, उस आदिवासी को जब 48 घंटे तक न्याय नहीं मिला, जब वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने दबाव बनाया और विपक्ष और सब एक साथ हुए, तब ये स्थिति हुई है। आज भी उस अपराधी को बचाने का ये कुत्सित प्रयास है मंत्री जी का कि ये वीडियो क्यों वायरल हो जाते, कांग्रेस के ही पास क्यों आते हैं वीडियो। अब महेशपुर में हो गई, क्या ये समाज को जीने लायक नहीं छोड़ेगी फिरोज जी, भारतीय कहीं जनता ना कहीं पार्टी सियासत अपनी तो आपकी राजनीति में? तरफ से भी हो रही है। उज्जैन का यदि मामला आता है तो आपके नेता दूसरा वीडियो ट्वीट कर देते हैं कि वहां पे काजी तो सही जिंदाबाद किया के नारे हमने- लगे थे, हमने पाकिस्तान यही- जिंदाबाद हो गया, पुलिस को उसका खंडन करती है, कार्रवाई करती है, तो सियासत तो आपकी देखिए, तरफ से भी हो रही है ना। नहीं, आप ये बता दीजिए, आपके पास ये जानकारी है पुख्ता कि ये वीडियो जो है वो सही है? आपका चयनक प्रमाणित करता है क्या? इस बात को नहीं करता। और जेएनयू की घटना हुई, निजामुद्दीन मरकज की घटना हुई, उमर खालिद का मामला आया, ये सारे के सारे मामले जो थे देशद्रोह, क्या एफआईआर काट दी पुलिस ने, अपने अदालत ने कि इनकी एफआईआर क्वैश कर दी गई इन मामलों में, क्योंकि ये सिर्फ वायरल वीडियो और एडिटेड वीडियो के आधार पे थी। कांग्रेस ने भी यही मांग की थी कि अगर ये वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई जाए। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कांग्रेस ने ये मांग की थी कि आप इसकी फोरेंसिक जांच कराइए वीडियो की, और यदि ये वीडियो सही है तो कड़ी नहीं, फिर अति कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार जो थी, सरकार चाहती थी कि दो पक्षों में लोगों में है ना, लोगों में आपसी रंजिश फैले, लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, और जो महंगाई बेरोजगारी से जो मुद्दे दूर हुए हैं, जो लोगों का ध्यान भटक जाए और लोग इस तरफ चले जाए। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा ये बात। नहीं तो हमने तो कांग्रेस किसी को के भी पक्ष में महंगाई नहीं- और बेरोजगारी के मुद्दे को ज्यादा तूल देना चाहिए ना। वो जब सियासत करने लगती तो मौका मिल जाता है। नहीं, चलिए, क्योंकि सियासत में समय जब जात नहीं, पूरी 30 सरकार- सेकंड में आप अपना नहीं, जवाब दीजिए। विकास जी के नहीं, पास जाऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पर्दा डाल के वो पूरी सरकार एक राजनीतिक सुनियोजित षड्यंत्र में लग जाए तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? हम उनका षड्यंत्र उजागर कर रहे विकास जी, हैं। हम तो ऐसी कहते हैं घटना कि ना हमारे हो, पास इसके दोनों लिए आपकी वीडियो सरकार हैं। क्या अब प्रयास आप कर रही दोनों है वीडियो कि हैं, एक बार में बार ये पाकिस्तान तरह की जिंदाबाद और घटनाएं एक सामने आ रही पाकिस्तान हैं? जिंदाबाद। कुछ तो जांच हो जानी चाहिए। रणनीति अगर कोई? आप दीजिए, आपके विकास पास जी। फोरेंसिक जरा जांच की फिरोज जी रिपोर्ट को हो। शांत करिए। ठीक तो है मैं फिरोज जी, बोल- बात आ गई आपकी। विकास जी, देखिए, जो बार बार बात आ रही है कि किस तरह से कांग्रेस ऐसे मसलों को लेके राजनीतिक अखाड़ा तैयार करने का प्रयास कर रही है, इसलिए हमारे मंत्री भर्त्सना कर रहे हैं इनके नेताओं की। अब आप समझिएगा, इस मामले में फिरोज सिंह ने 2-3 शब्द कहे आदिवासी के खिलाफ। क्या वो अपराधियों को मालूम था सड़क चलते आदमी आदिवासी है कि गैर आदिवासी है? नंबर 1, इस तरह से उसे मॉब लिंचिंग का उपमा देना, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का एक सुनियोजित षड्यंत्र रहता है। समाज में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, सामाजिक स्वार्थ को खत्म करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति, जो घटना आई है नीमच की, उसमें उस व्यक्ति से उनकी कहासुनी होती है, पहले हल्की फुल्की झड़प होती ठीक है है, विकास जी, बाद आपकी में बात आ गई। इस ढंग का विकास जी काम किया और फिरोज जाता जी, है। आप अगर हमसे मान जुड़े, लीजिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के। मनोज जी, जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं पर रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन हम देखते हैं एक घटना होती है और सियासत शुरू हो जाती है। एक तो पहली चीज कि कैसे इन घटनाओं पर लगाम लगे, और सियासतदारों को क्या अपनाना चाहिए रणनीति कि वो सियासत ना करें, सिर्फ लोगों को पीड़ित का भला करने की सोचें। संक्षिप्त में फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं कि वीडियो के आपके पास क्या सबूत है जो उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन उन्हीं 2 वीडियो के आधार पर वो एक जांच कमेटी बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए गलत हो रहा है, उज्जैन में श्री राम के नारे लगवा रहे हैं।
तो आपका स्टैंड सारी घटनाओं पे एक जैसा होना चाहिए कि पहला आप ये कहिए कि इन घटनाओं की जांच कराइए। नीमच की घटना हम जरूर देख रहे हैं, एक आदमी की जान गई है, FIR हुई है, लेकिन अगर उज्जैन की जो बाकी घटना है, तो अगर आप एक वीडियो की जांच कराने की बात करते हैं तो दूसरे की होना चाहिए। इंदौर का उन्होंने कहा कि पुलिस ने उस पर जबरन पास्को एक्ट लगा दिया। ये ऐसी धारा है, आप भी समझते हैं, हम भी, और कानून के सारे जानकार, कि जब कोई नाबालिग बच्ची इसमें फरियादी बनेगी तब ये धारा लगाई सकती है, पुलिस नहीं लगा सकती है। बिल्कुल, तो ये जो एक सेलेक्टिव नजरिया चीजों को देखने का हमारा, इससे ऊपर उठना होगा और हर चीज़ नजरिया में बदलना राजनीति नहीं होगा ढूंढना और होगी। इससे ऊपर उठना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमसे जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। तो राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को अपना नजरिया बदलना होगा। हर घटना को सियासत के हिसाब से देखेंगे तो कुछ खामी दिखेगी, लेकिन पीड़ित के साथ न्याय हो, ये आपकी सोच पहले होना चाहिए। जिन वीडियो को लेकर आप कमेटी गठित कर देते हो, एक में आपकी सोच अलग होती है, दूसरे में आपका नज़रिया अलग होता है। तो ये नज़रिए का फ़र्क है, और नज़रिया यदि ठीक रखेंगे राजनेता तो निश्चित तौर पर जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल पाएगा, और आरोपी आपके सियासत की वजह से बच नहीं सकेंगे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।